जी आई एम अ कॉकरोच, आई एम अ प्राउड कॉकरोच। हमें कॉकरोच बताया जा रहा है, हम बेरोजगार हैं, हम ये है, हम वो। तो आप क्या है फिर? आप क्या, आपकी वजह से पेपर लीक्स हो रहा है, आप उसे सही नहीं कर रहे, आप इस्तीफा नहीं दे रहे, तो आप क्या? अगर हम कॉकरोच है तो आप क्या है? हम खुशी से कॉकरोच, हमें कॉकरोच बताएंगे, ठीक है, हमने मान लिया। पर आप क्या है? आप तो शिक्षा मंत्री हैं, आप ऐसे चलाएंगे क्या? ऐसे देश नहीं चलेगा, ना देश बढ़ेगा। और हम आजाद भी नहीं, मेरे हिसाब से हम आजाद नहीं है। ये हमारा देश भारत आजाद नहीं है, आजादी है ही नहीं हमारे देश में। हिंदू मुस्लिम अभी भी होता रहता है, पेपर लीक हो रहा है, रेप हो रहा है, सुसाइड हो रहा है, मर्डर हो रहा है, कोई खुश नहीं है। अभी देखो ये मेलोडी का मुद्दा चल रहा है यहाँ पे। हाँ जी, पर क्या फायदा? जो बच्चे ने इतनी मेहनत से तैयारी की, किसी के बाप का सपना था कि डॉक्टर बने मेरा बेटा, उनका क्या? अरे जो अब सुसाइड कर लिया उसे कैसे उसका क्या? उसे कैसे वापस, उसे कैसे जिंदा करोगे आप वापस? आपको क्या कराओगे, आप क्या जवाब दोगे? आप न्यू क्वेश्चन पेपर बना सकते हो, आप एग्जाम दोबारा करवा सकते हो, लेकिन जो बेचारे सुसाइड कर चुके हैं जो बच्चे, उनका क्या? उन्हें कैसे आप जिंदा कर सकते हो? लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं पूरा देश मेरा परिवार है, तो क्या उनको ये परिवार है? ये कैसा परिवार है? यहाँ परिवार नहीं, यहाँ सिर्फ धर्म है, धर्म की लड़ाई है। नहीं, वो तो कहे सबका साथ सबका विकास। वो तो कहते कुछ भी है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। कहने के लिए सब कुछ कहते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। बस हम ही आवाज निकाल रहे हैं, हम ही आवाज दे रहे हैं, हम ही। ठीक है, देश के लिए धर्म और जात से ऊपर उठना पड़ेगा। आपकी मांगे कब तक चलती रहेंगी? जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा, जब तक देश नहीं बदलेगा, तब तक मेरी मांगे चलती रहेगी, सारे युवाओं की मांगे चलती रहेगी। प्रोटेस्ट होते रहेगा, देश के कोने कोने में प्रोटेस्ट होगा, पूरे देश में प्रोटेस्ट होगा, हर जगह प्रोटेस्ट होगा। क्या आपको कुचलने की बात चल रही है? कुचल दिया जाएगा? कुचल के दिखाओ। हम आ रहे हैं, हम खुद प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पागल थोड़ी, हम प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। चलिए थैंक यू आप लोगों का, बस बहुत सवाल का जवाब दे दिए। चलो चलो नहीं, हमें डर नहीं लगता, हमें कॉकरोच बताया जा रहा है, हम पावरफुल कॉकरोच है, हमें डर नहीं लगता। और इस्तीफा देना पड़ेगा धर्मेंद्र प्रधान को। कोई बात नहीं, लठ बजाए और कुछ बजाने वो भी बजा ले, लेकिन हम अपने बात कहने के लिए आए, अपनी हक की बात आए। अरे लठ बजाने तो चोरों पे बजाओ, बेईमानों पे बजाओ, हम पे ताकत चलती है आपकी। कब तक चलने वाला है ये? देखिए अभी फैसला जो भी आएगा मन से, हम उनके साथ हैं और रहेंगे जब तक वहाँ पे। अरे बच्चों पे लाठी चलवाना चाह रहे हैं आप लोग? हम लाठी नहीं चलवाना चाह रहे, हम ये कहना चाह रहे हैं कि लाठी वालों में अगर ताकत है तो शिक्षा मंत्री पर लठ बजाए ना, ये उस पर बजाए। और हमारे टैक्स के पैसे से, हमारे टैक्स के पैसे से सिटी वर्सल मिल रहा है, और हम इनके बच्चे, और ये उल्टे हमारे पर लठ बरसावे। ताकत हिम्मत नहीं है, ये निकम्मी सरकार जब डरती है तो इनको नीली और खाकी वालों को आगे करती है, लेकिन हम डरने वाले नहीं है किसी भी एंगल से। अरे हमने तो बहुत पहले से इनको कहा इस्तीफा दिलवा दो, हम तो प्यार से नहीं बहुत आराम से समझा रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आ रही है। इस देश के अंदर अगर भड़काने का कोई काम कर रहा है तो इस देश की जुडिशरी और इस देश के सिस्टम के अंदर जो बैठे पुलिस प्रशासन, उनकी जवाबदेही बनती है, वो अपनी जवाबदेही से पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। आपने भी कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। इस्तीफा लेकर जाएंगे? देखिए इस्तीफा लेकर के ही जाने के लिए आए थे और अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, और ये कहना चाहते हैं दिल्ली पुलिस को कि आगे आने वाली पुश्तैन आपकी नौकरी नहीं लगेगी। तुम तो 4th क्लास में आ गए हो, तुम तो आ गए हो किसी तरीके से, लेकिन आगे जुगाड़मेंट बंद कर दिया है तालिबानियों ने। ये बात देख लेना, हमारे ऊपर लाठी चलाने से पहले तालिबानी किसे कह रहे हो? जो सरकार के अंदर बैठे, जो छात्रों की बात को नहीं मान रहे, उनको कह रहे हैं, क्यों नहीं कहेंगे? वो हमने पाकिस्तानी कह सके हैं, वो हमने चाहे गोबर की कह सके हैं, वो यहाँ पे अच्छा हमने चुना है 30%। डट जाओ, 30% 25% लोगों ने वोट दे दिया, 80% विपक्ष में, और मकारी बेईमानी झूठ, ईवीएम से चोरी, ईवीएम से लोगों को लालच देके 1100 रुपए, 10,000 रुपए, ऐसे सरकारें चलती हैं। हमने 60 साल से देश को देखा है, हमने सारी समझ है कि कैसे सरकारें होती थी, कैसे बात। सुरक्षा में खड़ा है यहाँ पे सुरक्षा बल, अच्छी बात, चलवाना चाह रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर ये हमारी सुरक्षा में खड़ा है तो हम धन्यवाद करते हैं इनका, लेकिन हमारी सुरक्षा तो हम भी कर लेवांगे। चोर डकैतों को पकड़ के उनको जेलों में पीछे डाले, ये अच्छी बात है। देखिए इनसे इन सिक्योरिटीज को भी पता है कि इनके भी बच्चे पढ़ रहे हैं, इनको भी मालूम है कि हमारे जो देश के जो बच्चे हैं उनका भविष्य अंधकार में जा रहा है, और वो सबसे ज्यादा जा रहा है धर्मेंद्र प्रधान जी बेशर्म होकर के अपनी सत्ता पे चिपके हुए, कुर्सी पे चिपके हुए।